नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं आरएस अवस्थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस मसीह की खंडपीठ ने ये नोटिस दिया। पीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है। इस पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि हम 2013 के संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए, हम देरी की वजह से केस खारिज कर देंगे। तो इस पर जवाब देते हुए वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020-21 में पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ये प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 27 के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि केवल मुसलमानों के पास ही उनकी धार्मिक संपत्तियों को संभालने से संबंधित कानून है और अन्य धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए ये तर्क दिया गया कि वक्फ अधिनियम 1995 भेदभावपूर्ण था। अश्विनी उपाध्याय ने और क्या क्या दलीलें दी हैं और क्या क्या कुछ कहा है, ये खुद उन्हीं से सुन लीजिए। मैंने 1995 के वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ये जो कानून है वक्फ एक्ट, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी, बहाई सबके पास अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन मुकदमों को सुनने के लिए किसी के पास अपना ट्रिब्यूनल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के पास वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी है। ये गलत है। ये कानून वक्फ बोर्ड पे केवल वही केस जाना चाहिए, केवल उसी मुकदमे का फैसला होना चाहिए वक्फ ट्रिब्यूनल में जो मुस्लिम्स के बीच में चल रहा हो। इसलिए हमने ये भी मांग किया है कि वक्फ एक्ट ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर नहीं, गैर मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। जहाँ केवल मुस्लिम्स का आपस में विवाद हो वक्फ का, वो उसका फैसला तो वक्फ बोर्ड करे, वक्फ ट्रिब्यूनल करे, लेकिन जहाँ किसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, बहाई, यहूदी की ज़मीन है, उसका फैसला कोर्ट में चलना चाहिए, सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, लॉ कमीशन को भी नोटिस जारी किया है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और ये जो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसको इल्लीगल डिक्लेयर करेगा।